आज जो प्रेस वार्ता है इसकी शुरुआत हम सबको एक मुस्कुराहट से करनी है, क्योंकि ये प्रेस वार्ता उस व्यक्ति के बारे में हो रही है जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और उस मुस्कुराहट में बहुत कुछ छिपा होता है। हम उनको स्माइलिंग फेस के नाम से जानते हैं। हमारे आदरणीय विधायक जी धर्मशाला से सुधीर शर्मा जी, आपको विदित है कि आजकल समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में बड़ा कुछ चल रहा है, पर जब आप किसी पद पे आसीन होते हैं तो आपकी जवाबदेही भी साथ के साथ तय होती है। आपको मालूम है कि गत दिनों एक FIR जो है उसका विजिलेंस द्वारा शामिल करी गई है। सबसे पहले मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, ये सब कुछ जो समाचार पत्रों में चल रहा है उसकी शुरुआत कब होती है? उसकी शुरुआत होती है 2017 में, जब बीजेपी गवर्नमेंट, जब कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी के साथी जो थे वो ऑपोजिशन में थे। उन्होंने सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र दिया। उसमें कुछ कांग्रेसी नेताओं के नाम थे जो उस वक्त सत्ता में थे। उनमें सुधीर शर्मा जी थे, कुछ और भी कांगड़ा के कैबिनेट मिनिस्टर थे, जिसके खिलाफ बीजेपी ने एक शिकायत दर्ज कराई कि ये भ्रष्टाचार में संलिप्त है। 2018 में बीजेपी की सरकार आती है और जयराम जी मुख्यमंत्री बनते हैं और जयराम जी उस चार्जशीट पे एक्शन लेते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनमें किसका नाम है? सुधीर शर्मा जी का नाम है। उनके और हमारे और कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, अब वो स्वर्गीय हैं, और कुछ लोगों के नाम थे। आपको पता है जब कोई कंप्लेंट दर्ज होती है उसमें इंटरोगेशन होती है, एक प्रोसेस रहती है। प्रोसेस चली और अब जो इंटरोगेशन ऑफिसर थे उनको लगा कि हमारे पास साक्ष्य मौजूद हो गए हैं, तो उन्होंने उसको विजिलेंस में FIR दर्ज कराई 29 जुलाई को। जब ये कंप्लेंट दर्ज हुई उस वक्त सुधीर शर्मा जी विधायक किसके थे? कांग्रेस पार्टी के। और कंप्लेंट करने वाले कौन थे? बीजेपी के मुख्यमंत्री जो बने बाद में, जयराम ठाकुर जी। 18 में जब इंटरोगेशन जयराम जी ने बोला इंटरोगेट करने के लिए, तब सुधीर शर्मा जी पूर्व विधायक थे। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इस प्रक्रिया में समय लगता है। अब हमारे मुख्यमंत्री जो हैं ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी, 3.5 साल के करीब हमें हो गया है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखते हैं। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। उसी संदर्भ में जो भी नेताओं के नाम आए थे उन पर कार्रवाई हो रही है और दुर्भाग्य से कहूँगा वो सभी नेता बीजेपी में पहुँच गए हैं। और किस कारण गए? डर के मारे गए, पैसों के लालच में गए। वो CM साहब कई मंचों से बोल चुके हैं कि बिक के गए। हम तो CM साहब के बात पे विश्वास रखते हैं और बोल रहे हैं कि बिक के गए हैं तो बिक के गए हैं। अब उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की बात आ रही है तो मैं मानता हूं कि किसी को भी जो राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में है, उसको उस सच्चाई का सामना करना चाहिए और तथ्य जो हैं वो जांच एजेंसियों को देने चाहिए, ना कि सोशल मीडिया में जाके जो एक गर्मी पद है मुख्यमंत्री का उसके खिलाफ छीटाकशी करनी चाहिए। ये हमारे मानसिक स्तर को दर्शाता है। तो जो हमारे अभी कल परसों सोशल मीडिया बड़ा चला, उसमें हम बोल के विजिलेंस वाले क्या बोल रहे हैं कि आय से अधिक संपत्ति है, और बोल रहे हैं आपके पास नहीं है तो आप अपने डॉक्यूमेंट दे दीजिए। जो जांच अधिकारी हैं उन्होंने सारा रिकॉर्ड तहसील ऑफिस धर्मशाला से लिया है। उसमें उनके मकान का रिकॉर्ड भी है, उनकी ज़मीनों के रिकॉर्ड भी हैं। जो भी उन्होंने 2012 में और 2024 के बीच में ट्रांजैक्शन करी हैं सभी शक के दायरे में है। और शक के दायरे में लाया कौन है? बीजेपी। और कांग्रेस उसको बीजेपी की बात मान रही है। तो कल मैंने देखा कि बीजेपी के सारे लोग, जो मुख्यमंत्री हम नहीं रहे हैं जयराम ठाकुर जी, उनकी अध्यक्षता में उनके बचाव में उतर आए हैं। खुद ही आप शिकायत करते हो, जब हम एक्शन लेने की बात करते हैं तो आप बचाते हो। इसके पीछे मंशा क्या है?
इसके पीछे मंशा है कि सांठ गांठ है, कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, उससे सबको बचाना चाहते हैं। अगर हम इसकी बात करें स्मार्ट सिटी की, तो आपको पता है स्मार्ट सिटी में चीज़ें धरातल पे नहीं उतरी हैं। मैं तो रोज़ आते जाते स्को के पास डस्टबिन को देखता जो अंडरग्राउंड डस्टबिन लगे थे, आज कहाँ हैं? उसको विजिट करने के लिए बाहर गए थे ये लोग, उसका क्या नतीजा निकला? हमारा पैसा कहाँ गया? उसके अलावा आप खनियारा रोड पे चले जाइए, टूलिप गार्डन, वो पैसा हमारा है, जनता का पैसा है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर जो पैसा सरकार जनता का है, उसको जिन योजनाओं के लिए सैंक्शन करा गया है, उन योजनाओं का इस वक्त क्या हाल है? क्योंकि मैं इसलिए इस मंच से पूछ रहा हूं, जब ये स्मार्ट सिटी सैंक्शन कराई थी तो हमारे विधायक जो अभी मौजूदा विधायक हैं, इसमें उनका योगदान था, यही स्कीम्स लाए थे। अब भी वही विधायक हैं, तो मेरा पूछना जायज़ है। और विजिलेंस वाले पूछ रहे हैं कि मकान की रजिस्ट्री बताइए, उसके पेपर बताइए, मकान के लिए लोन कहाँ से लिए, तो उसमें गलत नहीं कर रहे कुछ भी। हम तो मानते हैं कि ये लॉ अवॉइडिंग एमएलए हैं, इनके पास सारे दस्तावेज होने चाहिए, पर दस्तावेज सोशल मीडिया पे नहीं देखे जाएंगे, वो विजिलेंस के ऑफिस में देखे जाएंगे। तो मैं मंच के माध्यम से उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जो भी चीज़ें हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होता है, वो है सरकारी कार्यालय जहां से उनको नोटिस आया है। और दूसरा है जनता का दरबार, तो जनता के दरबार में हम सब 27 में जाएंगे। जनता को लगेगा कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है तो जनता सजा देगी, कांग्रेस होगी तो कांग्रेस को देगी, बीजेपी होगी तो बीजेपी को देगी। पर जनता की जो पैसा है उसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस पर सोशल मीडिया पे आंसर देने की बजाय जांच अधिकारियों के समक्ष उनको पेश होना चाहिए। और मैं बीजेपी की जो लीडरशिप है स्टेट की, बिंदल जी और जयराम ठाकुर जी जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं चाहता हूं कि अपने इन नेताओं को बोलें कि वो न्याय में बाधा ना बने, न्याय का आदर करें, और जो भी अधिकारी या कर्मचारी इनको बुला रहे हैं उनको डराए ना। वो नौकरी पेशा आदमी है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, तो जो भी ये चीज़ें निकल के आ रही हैं उसका उनको जवाब देना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष पे छीटाकशी नहीं करनी चाहिए। कल जो मैंने सोशल मीडिया चलता हुआ देखा तो मुझे दुखद लगा कि हम ऑलमोस्ट 1 लाख पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है एक एमएलए। हमारी जो साथ जुड़े हुए साथी हैं वो हमारे भौतिक या मानसिक स्तर के बारे में क्या सोचते होंगे? ये क्लास 10th के बच्चे नहीं हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ये सारे इलेक्टेड लोग हैं और इनका बोला हुआ मैटर करता है। तो मैं ये चाहूँगा एक नागरिक होने के नाते और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कि जो भी ये कार्रवाई चल रही है उसमें माननीय विधायक जो भी हैं, इनके अगेंस्ट भी है, वो सारे कोऑपरेट करें। और बीजेपी की लीडरशिप जिन्होंने डरा धमका के अपने साथ इनको ले लिया हुआ है, अभी भी डरा रहे हो शायद, वो इनको दिशा निर्देश दें कि कानून का आदर करें। मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूं कि बीजेपी कानून का आदर नहीं करती है, पर फिर भी मैं इस मंच के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से चाहूँगा कि बीजेपी लीडरशिप भी इनको बोले कि आप जांच एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत होइए। और जो इनका रहा है खरीद और फरोख्त का, आपको पता है कि पहले भी 1.5-2 साल पहले कोशिश करी गई सरकार को गिराने की, 5 एमएलए को खरीदा गया, ब्रीफ केस भर के गए उनके पास, बाहर से बाई इलेक्शन हुआ, लोगों ने अपना निर्णय दिया, अभी तो 1.5 साल रह गया है। हमारा आकलन जो है वो जनता करेगी। जो विधायक हैं, जो बिके हुए विधायक हैं, वो हमारा आकलन करने की कोशिश ना करें। तो मुझे आपके माध्यम से यही बोलना है कि जो भी जांच एजेंसियां हैं उनके समक्ष जिस किसी भी विधायक को बुलाया जाए या आम नागरिक को बुलाया जाए और पार्टी विशेष को छोड़ के किसी को बुलाया जाए और पूरी कार्रवाई में उनके साथ सम्मिलित हो। जो भी पक्ष है अपना, वो आप अपना पक्ष जांच एजेंसी के सामने रख सकते हैं। अगर और कोई पक्ष है तो आप विधानसभा में रख सकते हैं। पर जो एक पर्सनल अटैक है
वो एक आप व्यक्ति पे नहीं कर रहे और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व पे कर रहे हो। वो मुख्यमंत्री हैं, वो हिमाचल प्रदेश के मुखिया हैं, और सरकार के मुखिया तो हैं ही हैं, तो हिमाचल प्रदेश के जो नागरिक हैं उनके भी वो मुखिया हैं। हमारी आवाज़ है, हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाने के लिए कौन है? ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। अगर सुधीर सिंह को कोई उनसे ग्रीवेंसीज है तो आप विधानसभा में क्वेश्चन, विधानसभा लगने वाली है। पर ये जो बच्चों वाली हरकत है, मेरे ख्याल स्कूल की आपको मैं एक सलाह तो नहीं दे सकता, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि स्कूल की मानसिकता से बाहर निकलिए, कॉलेज की मानसिकता से बाहर निकलिए और एक जनप्रतिनिधि का जो फ़र्ज़ है वो निभाइए। पहले तो धर्मशाला की जनता को आंसर दीजिए कि स्मार्ट सिटी में जो पैसा लाया गया, जो मैंने बात करी डस्टबिन्स की, टुलिप गार्डन की और जो बाकी फंड्स है, उसका आपने क्या करा। और दूसरा, अगर जांच एजेंसियां बोल रही हैं कि आपके पास आय से अधिक संपत्ति है और आप बोल रहे हैं नहीं है, तो सोशल मीडिया में मत बोलिए ना, उनको डॉक्यूमेंट दिखाइए, रजिस्ट्री होगी आपके पास, लोन के डॉक्यूमेंट होंगे आपके पास। तो मैं ये चाहूँगा कि प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे आप बोलिए, जिससे जनता के समक्ष एक मैसेज जाए कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो दिमाग रखते हैं और हमारे जो युवा हैं उनकी सोच से भटके नहीं कि सोशल मीडिया में कुछ भी ना बोलें। जय हिंद, जय हिमाचल, धन्यवाद। आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही।